चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं सोशियोलॉजी रिवीजन सीरीज। आज का फर्स्ट डे है, तो चलिए इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। इसमें सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया है बच्चों? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। किसने दिया है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है। इंपॉर्टेंट सारे तथ्य बच्चों। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि यह पुस्तक द नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, यह पुस्तक किसने लिखी है बच्चों? यह पुस्तक है डॉन मार्टेंडल की। किसकी है? डॉन मार्टेंडल की पुस्तक है बच्चों। डॉन मार्टेंडल की। इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि समाजशास्त्र को किसने एक शिल्प यानी क्राफ्ट कहा है बच्चों? समाजशास्त्र को किसने एक क्राफ्ट या शिल्प कहा है? यह है सी राइट मिल्स। कौन है? सी राइट मिल है। अब आइए आगे देखते हैं। यह कथन किसका है कि 18वीं सदी की बौद्धिक परिस्थितियां समाजशास्त्र के उदय में सहायक हुई हैं? यह कथन किसका है बच्चों? तो यह कथन है वॉटरमोर का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं आगे है किसने समाजशास्त्र में पुरोहित व्यवस्था के अध्ययन का सुझाव दिया बच्चों? पुरोहित व्यवस्था के अध्ययन का सुझाव किसने दिया है? यह सुझाव देने वाले समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर है बच्चों। हर्बर्ट स्पेंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं। और आगे है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? इसकी स्थापना हुई है 1952 ईस्वी, 1952 ईस्वी। अब आइए, सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई बच्चों? अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो यह स्थापना कब और किसके द्वारा की गई बच्चों? तो की गई है 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई है? तो वार्ड और स्मॉल के द्वारा। किसके द्वारा? 1906 ईस्वी में वार्ड और स्मॉल के द्वारा की गई है इसकी स्थापना। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत कब हुई है बच्चों? ये 1921 ईस्वी में हुई है। लखनऊ में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई है बच्चों, वर्ष 1921। वहीं प्रोफेसर डीपी मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे बच्चों? यह लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े थे बच्चों मुखर्जी जी। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी के समय फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? वह राजवंश है बोबर्न राजवंश। कौन है? बोबर्न राजवंश था बच्चों। बोबर्न राजवंश, डेंसिटी, बोबर्न डेंसिटी। वहीं सेंट साइमन द्वारा समाज के अध्ययन के लिए किस विषय का सुझाव दिया गया था बच्चों? यह है सामाजिक जीव विज्ञान यानी सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी यानी सामाजिक जीव विज्ञान का सुझाव दिया गया था। वहीं सेंट साइमन का जीवन काल क्या है बच्चों? सेंट साइमन का जीवन काल क्या है? इनका जीवन काल है 1760 से 1825। कितना है? 1760 से 1825 ईस्वी। 25 ईस्वी, 25 ईस्वी। वही है औद्योगिक क्रांति शब्दावली की रचना किसने किया बच्चों? तो औद्योगिक क्रांति शब्दावली की रचना करने वाले समाजशास्त्री हैं अर्नोल्ड टॉयनबी। कौन है? अर्नोल्ड टॉयनबी जी हैं। अब आइए, अगस्ट कॉम्ट द्वारा प्रयुक्त सामाजिक भौतिकी शब्द किस विद्वान द्वारा पूरा किया गया बच्चों? यह पूरा किया गया एडोल्फ क्वेटलेट के द्वारा। किसके द्वारा? एडोल्फ क्वेटलेट के द्वारा। बच्चों इसका जरूर रिवीजन करिएगा, बहुत ही काम के सारे तथ्य हैं।